तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडपाला क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 17 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट को जानेंगे और इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित जो भी टर्म्स हैं उन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक से जो इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, हीटिंग और मैग्नेटिक, तो उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वो पुराने व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना से आपका कोई मन ही नहीं लगता है ना, सब्सक्राइब तो कर दिया करो यारो। और अगर आपने अभी तक इस बुक के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक के वीडियोज़ देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके वीडियोज़ भी देख सकते हो। मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड किए हैं और हर चैप्टर का मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको कोई सा भी चैप्टर पढ़ना हो या फिर उसके क्वेश्चन आंसर करने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक प्लेलिस्ट का, तो उस पर चाहिए, वहाँ आपको सब वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। चलो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। पहला जो पैराग्राफ हमारा है, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो बच्चों, एज सून एज बी प्रेस द स्विच ऑफ द बल्ब ऑन, यानी कि जैसे हम जो बल्ब है उसके स्विच को ऑन करते हैं, इट स्टार्ट ग्लोइंग, तो वो ग्लो करना स्टार्ट करता है। वाई डू यू थिंक द बल्ब ग्लोज ऑन पुटिंग द स्विच ऑन, ठीक है। तो जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो बल्ब ग्लो कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ जो स्विच है उससे हमारे कुछ स्विच और बल्ब के बिटवीन वायर्स कनेक्टेड है, उन वायर्स में इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। देयर मस्ट बी समथिंग फ्लोइंग इन द वायर्स। देखो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि यहाँ पर वायर्स के बिटवीन कुछ फ्लो होता है, यस, ठीक है। दिस समथिंग मस्ट बी हैवी एनर्जी, यानी कि ये कोई एनर्जी होती है जो कि बल्ब को ग्लो करती है, अदरवाइज इट कैन नॉट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है। मतलब ये जो एनर्जी होती है तभी तो ये हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ओके। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बच्चों, ये लाइट में कन्वर्ट होती है और फिर ये हीट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, देन इट्स प्रोड्यूस हीट एनर्जी also. The electric current flows from the end of the cell marked, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो प्लस से माइनस की टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। एंड अगर आप सेल में देखो, ठीक है, सेल जो होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। सेल्स में जो होती है केमिकल एनर्जी होती है, बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो सेल में दो टाइप के टर्मिनल होते हैं, एक तो प्लस टर्मिनल होता है, ठीक है। आपका सेल कुछ इस टाइप का होता है ना, एक मिनट रुको, ठीक है, ऐसे ही टाइप का आपका एक सेल होता है। इसमें जो यहाँ पर होता है ये वाला पॉइंट होता है, इसको प्लस पॉइंट बोलते हैं, और नीचे वाला आपका माइनस पॉइंट होता है, यानी कि दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। जिसको एक को हम पॉजिटिव, एक को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। आगे एक्टिविटी देखो बच्चों, टू मेक इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो देखो उसके लिए हमें कुछ वायर्स चाहिए, एक बल्ब चाहिए, है ना। और वायर आप कॉपर का ले सकते हो या फिर एल्यूमिनियम का ले सकते हो, ठीक है। और एक चाहिए आपको सेल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो सेल है, ये वाला सेल है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है ऊपर वाला और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो आपको एक वायर यहाँ से जोड़ना है, उसके बिटवीन आपको ये बल्ब लगाना है, ठीक है। और इसी बल्ब से एक और वायर इधर जोड़ना है, बस ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर एक बात है, क्या देखो, द अरेंजमेंट वेयर एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर when it is connected to the source of electric current is known as electric circuit,
यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें वो एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें कि कंडक्टर्स होते हैं और एक चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने बना के बताया था आपको, ठीक है। ये आपका प्लस पॉइंट, ये पर माइनस पॉइंट, यानी कि ये तो सोर्स है, ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। और ये आपके वायर्स के बिटवीन हमने बल्ब लगाया, और ठीक है, इसके बीच बिटवीन हम चाहे तो एक स्विच भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो स्विच आपने अभी देखा ना, वैसा स्विच एक लगा सकते हैं हम यहाँ पे एक स्विच लगा सकते हैं हम, कैसे, ये लो, ठीक है, ये आपका स्विच हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये सेल है जो मैं अभी आपको समझा रहा था, ये सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल, एक तार जो एक वायर है नेगेटिव से जा रहा है, एक वायर पॉजिटिव से जा रहा है, और बीच में लगा दिया आपने बल्ब, तो बल्ब ग्लो कर रहा है ना। अब देखो इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है क्या, बताओ, ठीक है, बिल्कुल इसमें भी बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से देखो, पता लग जाएगा कि इस वाले में तो हमारे पास स्विच नहीं है, जबकि इसमें हमने स्विच भी लगा दिया, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। आगे देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो हम यूज करते हैं जैसे वायर वगैरह है, सेल है, स्विच है, ये सभी इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट ही होते हैं बच्चों, ठीक है। देखो, यू नो दैट ए सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेल तो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होता है। इट हैज़ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस वी नीड बी मोर देन वन सेल, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें एक से ज़्यादा सेल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। देन टाइम हम उन सेल्स को कनेक्टेड कर देते हैं और एक बैटरी बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि उन सेल्स को कॉम्बाइन करके, 2-4 सेल्स को कॉम्बाइन करके हम बैटरी बना लेते हैं, ठीक है। अब बैटरी कैसे बनाते हैं, तो देखो, जो फर्स्ट सेल है यहाँ पर लिख रहा है, वैसे तो आप पढ़ लेना, ठीक है। देखो, we connect two or more than cells together, the positive terminal of the first terminal is connected, the negative terminal of the second correct, वो सेकंड सेल, ठीक है। एक मिनट देखो, यहाँ से ये आपका पहला सेल है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये आपका दूसरा सेल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये आपका तीसरा सेल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब सेल कैसे बनाएंगे, सॉरी, बैटरी कैसे बनाएंगे हम, तो देखो, इसके पॉजिटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट करना है, फिर दूसरे सेल के पॉजिटिव को तीसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट करना है, तो बस बन गई आपकी वो बैटरी, ठीक है। फिर यहाँ से एक वायर इधर लेना है और एक वायर हमारे यहाँ से लेना है, ये पॉजिटिव से आ जाएगा, इधर नेगेटिव से आ जाएगा, बस। यानी कि ये जो बैटरी बनी है 3 सेल की बनी है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, ओके। सिंपल से डिफाइन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। देखो यहाँ पर 4 सेल को कॉम्बाइन करके बैटरी बनाई गई है, ठीक है। तो हम 2 सेल को भी कॉम्बाइन कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं। यानी कि जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है उतने हम सेल्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, सेम टू सेम है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये फिर ये और ये, इन दोनों वायर्स के बीच में हम सोर्स लगा देते हैं, बस। तो ये आपका क्या बैटरी बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारी कार बैटरी है, जो कि कार या फिर जो व्हीकल्स होते हैं बड़े वाले, उनमें लगाई जाती है, ठीक है। और हमें इसे, आपने देखा होगा घरों में जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में भी इसी टाइप की बैटरी होती है, ठीक है। और ये आपके होल्डर बैटरी है, ठीक है। ये आपके बैटरी का होल्डर है, इसमें एक सेल इधर लगाते हैं, 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 तो 4 सेल लग जाते हैं इसमें, ठीक है। आपने देखा होगा रिमोट कंट्रोल, ठीक है, जो टीवी का रिमोट होता है उसमें 2 सेल लगाते हो ना आप, ठीक है। तो जो वो होल्डर होता है जिसमें आप 2 सेल पुट करते हो, वो आपका क्या है, बैटरी होल्डर होता है, ठीक है। जो कि आपके वही, उसमें भी ऐसा ही सिस्टम होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो आप सब मतलब बैटरी बनाना सीख गए होंगे, आई थिंक, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं दूसरा जो इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट होता है, वो होता है स्विच, ठीक है। तो स्विच बच्चों, स्विच क्या काम में आता है, स्विच जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन एंड ऑफ करने के काम में आता है, ठीक है। तो देखो, ये कह रहा है कि इफ़ यू डिस्कनेक्ट वन ऑफ द वायर्स, मतलब हम अगर वायर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा सर्किट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है तो हमारा बल्ब जो होता है ग्लो भी नहीं होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ path of the current is not obstructed by the insulator,
यानी कि इंसुलेटर के द्वारा जो पथ है वो ऑब्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंसुलेटर जैसे कि एयर, ठीक है। अगर आप सर्किट को देखोगे तो उसमें एयर क्या होता है, इंसुलेटर होता है। कब? जब हम सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखो अभी मैं बताता हूँ, इधर देखो, मान लीजिए हम इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, इस वायर को काट देते हैं, ठीक है। तो जब हम इस वायर को काट देंगे तो इनके बिटवीन क्या होगा बताओ, एयर होगा। यानी कि इसको काट देंगे तो बिटवीन क्या होगा, एयर होगा। और एयर क्या है, इंसुलेटर है। तो इससे जो इधर से करंट आ रहा है वो इधर जाके नहीं पहुँचेगा, और इधर नहीं पहुँचेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी कि सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, द सर्किट इज नाउ ब्रोकन एंड इट इज़ सेट टू बी ओपन। उसको हम ओपन सर्किट कहते हैं अगर हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता है और कहीं से भी कुछ फॉल्ट होता है तो उसको ओपन सर्किट कहते हैं, ठीक है। यू यूज ए स्विच आल्सो कॉल्ड की, यानी स्विच को हम की भी कहते हैं। तो स्विच को यूज कर सकते हैं हम सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है। जैसे आप फैन चलाने के लिए स्विच को ऑन करते हो, इट मीन्स सर्किट इज क्लोज, ओके। और जैसे फैन को बंद करते हो, इट मीन्स सर्किट इज ओपन, ओके। करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द सर्किट इज सेट टू बी क्लोज्ड। अच्छा, ठीक है। जब अभी बताया ना मैंने, अगर आप पंखे को चलाते हो, फैन को चलाते हो, दैट टाइम सर्किट इज क्लोज्ड, बंद करते हो देन ओपन, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोज सर्किट क्या है, ओपन सर्किट क्या है, ठीक है। यानी कि अगर हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है इट मीन्स क्लोज सर्किट है, और अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो इट मीन्स ओपन सर्किट है, ओके। अगर देखो अप्लायंसेस बल्ब, ठीक है। और सर्किट में एक और कंपोनेंट होता है वो है बल्ब। अगर बल्ब जलाना है तो बल्ब, अगर पंखा चलाना है तो मतलब फ़ैन, ठीक है। मतलब अप्लायंसेज होती है, चाहे वो बल्ब हो, चाहे फ़ैन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे टीवी हो, ओके। अगर देखो एनी अप्लायंसेज यूज द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, मतलब हम सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उससे हम काफ़ी सारे अप्लायंसेज को चला सकते हैं। आपने भी देखा होगा बच्चों, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलाई जाती हैं। तो वो सभी क्या होती है, अप्लायंसेज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बल्ब यूजेज द इलेक्ट्रिक करंट, बल्ब जो है इलेक्ट्रिक करंट को यूज करेगा और तब जाके वो क्या होगा, ग्लो होगा। तो द बल्ब हैज ए थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट, ठीक है। अभी हम बल्ब को पढ़ रहे हैं, तो बल्ब में एक थिन वायर होता है जिसको कि फिलामेंट कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ये वाला देखो, ये जो पार्ट ग्लो कर रहा है इसको हम फिलामेंट कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये बहुत ही बारीक, मतलब थिन एक तरह से वायर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो फिलामेंट है ब्रोकन हो जाए, ब्रोकन मतलब टूट जाए, तो उस टाइम पे हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता है, ठीक है। और इस कंडीशन में हम बल्ब को क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। हम कहते हैं कि भाई बल्ब क्या है, फ्यूज हो गया। फ्यूज का मतलब है कि आपका जो जो ये पार्ट है, कौन सा, ठीक है, ये वाला टूट गया है, ठीक है। आगे देखो, ए फैन यूजेज इलेक्ट्रिक करंट टू रोटेट टू ब्लो एयर, यानी कि एक पंखा जो होता है रोटेट होता है हवा देने के लिए, तो वो भी इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। आगे देखो कंडक्टिव वायर्स, ठीक है। तो ये भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, ठीक है। ये तो मेन कंपोनेंट है, क्योंकि अगर वायर्स नहीं होंगे तो करंट को कौन सप्लाई करेगा, ठीक है। यानी कि ये वायर्स ही तो होते हैं जो कि करंट को सप्लाई करते हैं, किस में, अप्लायंसेज में, यानी कि जो भी अप्लायंसेज होती है उसमें, ठीक है। तो देखो ऑल कंडक्टर्स ऑफर सम रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, जितने भी वायर्स होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। अब ये रेसिस्टेंस क्या है बच्चों, तो ध्यान से समझो। रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट के फ्लो का क्या करती है, अपोज करती है। यानी कि वायर्स में जो करंट जो फ्लो होता है उसका जो अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, तो जो कॉपर होता है ना, कॉपर वायर, कॉपर सबसे मतलब अच्छी क्वालिटी का वायर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो जिसकी कंडक्टिविटी हाई होगी उसकी रेसिस्टिविटी, यानी कि रेसिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। और जिसका रेसिस्टेंस हाई होगा उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। तो यानी कि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, या फिर कंडक्टर और रजिस्टर एक तरह से ये दोनों ही एक दूसरे के अपोज फंक्शंस होते हैं, ओके, अपोज की होती है। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक सेल का हमें सिंबल दिखा रखा है। तो बच्चों ये सेल का सिंबल होता है, ठीक है। देखो मैं बना रहा हूँ, ये सेल का सिंबल होता है, जिसमें कि जो बड़ा वाला जो होता है वो प्लस पॉइंट होता है, और छोटा वाला जो होता है माइनस पॉइंट होता है, ठीक है, ओके ना।
तो देखो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है बड़ा वाला, छोटा वाला माइनस पॉइंट है, ये सेल का सिंबल है, ठीक है। और ये देखो बैटरी है, तो बैटरी में क्या है, 2 सेल लगा दी इसने, ठीक है, 2 सेल लगा दी तो वो बैटरी बन गई। तो बैटरी का सिंबल क्या होगा, ध्यान से देखो मैं बना रहा हूँ। देखो एक सेल तो ये लग गया, ठीक है, एक सेल तो ये लग गया, फिर एक और सेल लग गया, तो ये लो 2 सेल की बैटरी बन गई। एक और सेल लगाना है तो फिर एक और लगा, तो लो 3 सेल की बैटरी बन गई। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा सिंबल किसका हो गया, बैटरी का हो गया, ठीक है। ये आपका स्विच का सिंबल है, लेकिन ऑन कंडीशन में है। जब आपका फैन जो है मतलब ऑन कंडीशन में रहेगा तो स्विच ऐसा रहेगा, ठीक है। ऑफ कंडीशन का इशू ये सिंबल है, ये कंडक्टिंग वायर का सिंबल है, और ये आपके लैंप का सिंबल है। यानी कि सर्किट में आप कोई भी चीज़ लगाओगे तो उसको सिंबल्स के फॉर्म में ही लगाना पड़ता है, ठीक है। तो लैंप को हम ऐसे, ये लैंप का साइन है, ठीक है, यानी कि बल्ब का साइन है, ओके। आगे देखो, तो अदर सच टंगस्टन, ठीक है, ये कह रहा है कॉपर वायर जो था, कॉपर वायर की हाई कंडक्टिविटी होती है, लेकिन टंगस्टन की कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है, ठीक है। यानी कि टंगस्टन जो होता है उसका कंडक्टिविटी लो होती है और उसका रेसिस्टेंस जो होता है बहुत ही हाई होता है, ठीक है। टंगस्टन का रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, इसलिए टंगस्टन के फिलामेंट यूज किए जाते हैं किसमें, बल्ब में, ठीक है। बल्ब को ग्लो करने के लिए हाई रेसिस्टेंस वाले वो चाहिए, क्या मतलब वायर, तो उसमें टंगस्टन का वायर यूज किया जाता है ताकि बल्ब ग्लो हो, ठीक है। मैं जो बता रहा था ना आपको, 1 मिनट वो बल्ब दिखा दूँ मैं आपको, कहाँ था, ये रहा। इसमें जो ये पार्ट है ना, ये कौन सा, ये वाला पार्ट, 1 मिनट, ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने बता रहा था यहाँ पर जो ग्लो कर रहा है, ये टंगस्टन का बनता है बच्चों, ठीक है। ये टंगस्टन का बनता है क्योंकि टंगस्टन जो होता है उसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। आगे देखो, कंपोनेंट सच एज बल्ब है, वायर है और इलेक्ट्रिक सेल है या फिर बैटरी है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं, किसके, इलेक्ट्रिक सर्किट के, यानी कि हमारे सर्किट के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखो, दस एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूस कंडक्टिंग पथ, इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। और उसमें एक इलेक्ट्रिक सोर्स लगा होता है, जैसे सेल हो सकती है या फिर बैटरी हो सकता है, ठीक है। और बाकी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लैंप भी हो सकता है या फैन हो सकता है या फिर हमारा फ्रिज हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकते हैं, और स्विच तो होता ही है बंद करने के लिए, और वायर्स भी होते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें मिलके हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को तैयार करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ड्रॉ पिक्चर ऑफ द सर्किट एलिमेंट्स, मतलब सर्किट एलिमेंट्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है। वाइल ड्राइंग ए सर्किट इज वेरी, ठीक है, कम्बरसम, मतलब ज़रूरी है। बी देयरफॉर यूज ए सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट द सर्किट, मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब सर्किट बनाते हैं तो सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे वायर है तो वायर का सिंबल ये रहा, इसमें बल्ब लगाना है तो ये बल्ब का सिंबल ये रहा, स्विच लगाना है तो स्विच का सिंबल ये रहा। ऐसे सिंबल्स यूज करते हैं हम जब सर्किट को बनाते हैं, ठीक है, ओके। अभी देखो, ये रहा आपका सर्किट, ठीक है। अभी सर्किट कैसा है, यहाँ पर आपने एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है, ये आपका स्विच है और ये आपका बल्ब है, ठीक है, ओके ना। तो बैटरी से आपका करंट है वो इधर जाएगा, ठीक है, स्विच में होके यहाँ से आप स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी जो कंडीशन है ये स्विच की ऑफ कंडीशन है, यानी कि इस टाइम जो स्विच है वो बंद है, ठीक है। तो ये आपका बेटा सर्किट होता है। आगे हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो देखो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होती है, पहले तो इसको समझो, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो, सपोज टू वेसल्स विथ वाटर फिल्ड अप टू द डिफरेंट लेवल, यानी कि 2 पानी के बर्तन हैं जो कि अलग अलग लेवल तक फिल है, ठीक है, आर कनेक्टेड थ्रू ए पाइप, अगर हम उनको पाइप से कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक बाल्टी है ये वाली, ये यहाँ तक भरी हुई है, एक और बाल्टी है ये यहाँ तक भरी हुई है मान लीजिए, ठीक है। इनको हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, ये लो बीच में लगा दी पाइप, ठीक है। तो बताओ पानी किधर से किधर की ओर फ्लो होगा, बताओ, यानी पानी जो वाटर है वो हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होगा। यहाँ पे लिख रहा है देखो, वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लेवल अंटिल, और कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों बाल्टियों में या दोनों वेसल्स में पानी का जो प्रेशर है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक फ्लो होगा। और जब ये दोनों बराबर भर जाएंगी, ठीक है, तो वाटर का जो फ्लोएशन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो यू नीड टू बी कनेक्ट ए वाटर पंप टू द सेकेंड विजल विच कॉन्स्टेंटली
पंप्स द वाटर टू फर्स्ट विजल, ठीक है। यानी कि अगर हमें दूसरे विजल से पहले वाले विजल्स में पानी को ले जाना है तो हमें वाटर पंप का यूज करना पड़ता है, ठीक है। इन दिस वे द लेवल ऑफ द हैंड्स प्रेशर ऑफ द वाटर इन द फर्स्ट विजल इज ऑलवेज हायर देन द सेकंड विजल, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि पहली बाल्टी में ज़्यादा पानी है, दूसरी बाल्टी में कम पानी है मान लीजिए, तो कम पानी को यहाँ पे इस बाल्टी में कैसे पहुँचाया जाए, इस चीज़ के लिए एक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नीचे से जब पानी को आप ऊपर छत पे टंकियों में पहुंचाते हो तो हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा वाटर पंप होता है, मोटर चलाते हो तुम, वो पानी ऊपर पहुंचता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर जो है बन रही है, ठीक है। तो देखो, तो वाटर फ्लोज कंटिन्यूसली बिकॉज द प्रेशर डिफरेंस, ध्यान देना, बिटवीन द टू विजल्स इज मेंटेन बाय द पंप, है ना। यानी कि दो बर्तनों के बीच में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो भी पंप के द्वारा किया जा रहा है, तो ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर तो किसका है, इलेक्ट्रिक सर्किट का है, तो सर वाटर क्यों पढ़ा रहे हैं। तो वाटर हम इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को समझ सके। देखो पहला जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हो, जो सब इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें कम पानी है, तो ये जो पाइप है इससे पानी इसमें आ जाएगा, और कब तक आ जाएगा, जब तक ये दोनों बर्तन बराबर ना हो जाए, ठीक है। दूसरा डायग्राम आपने यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इसमें क्या है कि दूसरे बर्तन से हमें कम वाले बर्तन जिसमें पानी कम है उससे हमें ज़्यादा वाले में भेजना है पानी को, तो हमें वाटर पंप की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है ना। और बिना वाटर पंप के पानी जाएगा नहीं, क्योंकि लो लेवल से हायर लेवल में पानी जो है वाटर पंप की ज़रूरत से ही पहुंचता है, या फिर प्रेशर की ज़रूरत से ही पहुंचता है, ठीक है। तो देखो इस चीज़ को हम यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं कि हमारा जो सेल है ये एक वाटर पंप की तरह वर्क करता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, आपका जो चार्ज है उसको कंटिन्यूसली फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ पर जो एरो दिख रहे हैं वो आपको ये शो कर रहे हैं कि चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है कुछ इस टाइप से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर पंप जो वर्क करता था पानी को पहुँचाने के लिए, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल की ओर पानी को पहुँचाने के लिए पंप जो वर्क करता था, ठीक है। तो ध्यान देना, डिवाइस दैट कैन कंटिन्यूसली पंप करंट इन द सेम वे, तो हमें एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत होती है जो कि करंट को भी कंटिन्यूसली पंप कर सके। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर डिफरेंस बोलते हैं, या इलेक्ट्रिकली लैंग्वेज में हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो दस इफ करंट फ्लोज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इन द वायर, बी से दैट ए इज ए हायर एंड ए इज ए हायर पोटेंशियल एंड बी इज ए लोअर पोटेंशियल, ठीक है। दैट टाइम करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी कि बिटवीन ए एंड बी, ए टू बी, ओके। एन इलेक्ट्रिक सर्किट और बैटरी इज ए डिवाइस दैट इज मेक चार्ज कंटिन्यूसली, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जैसे पंप वहाँ पर वर्क कर रहा था पानी को पहुँचाने के लिए, तो यहाँ पर जो आपका जो सर्किट है, सॉरी जो आपका वायर है, बैटरी है, वो एक तरह से पंप की तरह कार्य करता है, जो कि चार्ज को पहुँचाता है। तो ध्यान देना, ए सेल हैज टू टर्मिनल, वो मैंने बता दिया आपको, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो हमारा चार्ज होता है, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको, जो हायर पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव आपका कम पोटेंशियल होता है, ठीक है। वैन दीज टर्मिनल्स आर कनेक्टेड बाई ए मेटल वायर, और जब हम इनको मेटल वायर से कनेक्टेड कर देते हैं तो करंट क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करती है, फ्लो होती है, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया सर्किट के बारे में कि सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बल्ब है ना, बैटरी है, वायर है, स्विच है, ये सभी सर्किट के कंपोनेंट होते हैं, इनसे मिलकर सर्किट बनता है। और सर्किट जो होता है उसमें कोई अप्लायंसेज है वो वर्क करती है। अब हम पढ़ते हैं कि इफेक्ट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से जनरेट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट कैन बी लाइट अप इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट अप करता है, मतलब हमें रोशनी देता है, उजाला देता है, और फैन को भी चला सकता है, ठीक है। अब फैन को भी चला सकता है इलेक्ट्रिसिटी, एंड प्रोड्यूस हीट टू बी कीप अस वार्म एंड कुकड फूड, और खाना बनाने के लिए भी इलेक्ट्रिक्स, आपको पता है इलेक्ट्रिक्स जो चूल्हे आजकल यूज किए जाते हैं,
जिन पे हम कुछ खाना बना सकते हैं, कोई भी चीज़ गर्म कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड ए वैरायटी ऑफ अदर वेज एट होम एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी तरह से यूज किया जाता है, अलग अलग तरीके से। आपने नोटिस किया होगा जो इलेक्ट्रिसिटी की वाली प्रेस होती है, जिससे हम कपड़े प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो आप बात को, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल मतलब काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से इनका हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। तो उसी यूज के आधार पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके इफ़ेक्ट्स की। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है और लाइटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। हीटिंग का मतलब है गर्म होना, जैसे प्रेस गर्म होती है ना, आपकी कपड़ों की प्रेस करते हो जब, तो वो हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है। और उजाला देता है अगर बल्ब या फिर जो भी आपका अप्लायंसेज है, तो वो आपका लाइटनिंग इफेक्ट है। तो दो इफेक्ट आपने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, ये एक एक्टिविटी है, इसमें हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि भाई जो आपका हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी शो करता है नहीं करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली करेगा। देखो यहाँ पर एक के पता नहीं, ये दो नेल्स है, उनके बिटवीन हमने वायर को क्या कर रखा है, बांध रखा है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही चार्ज फ्लो होता है तो ये जो दोनों रेल्स हैं वो क्या हो जाती है, वार्म अप हो जाती है, यानी गर्म हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। आपका बल्ब जलता है तो वो भी गर्म होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ए इफेक्ट, कौन सा, हीटिंग इफेक्ट। अब बच्चों हम बात करते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो क्यों प्रोड्यूस होता है, यानी कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है वो गर्म क्यों होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस वायर का रेसिस्टेंस हायर होता है, ठीक है, वो हीटिंग इफेक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। जैसे बल्ब में जो टंगस्टन का जो वायर लगा था अंदर, ठीक है, जैसे आपका बल्ब है ये, तो यहाँ पर एक वायर लगता है, यहाँ पर ये टंगस्टन का होता है। तो इसका जो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हायर होता है, तो जिसका रेसिस्टेंस हायर होगा वो ज़्यादा क्या करेगा, गर्म होगा। तो देखो, द रेसिस्टेंट ऑफर्ड बाय द वायर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द ग्रेटर वुड बी द हीट जनरेटेड, यानी कि आपका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट भी उतनी ज़्यादा होगी। दैट इज़ वाई कॉपर वायर्स विच ऑफर वेरी लिटिल रेसिस्टेंस। कॉपर वायर जो बेस्ट वायर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, गुड कंडक्टर होते हैं कॉपर्स। तो वो इसलिए गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बिल्कुल लो होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस लो होता है यानी कि ये जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल भी न के बराबर करते हैं कॉपर वायर। तो इसलिए कॉपर वायर की ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा जैसे हमारे पंखे वगैरह की जो मोटर ख़राब हो जाती है या फिर, ठीक है, बाइंडिंग जल जाती है, तो हम कॉपर वायर की बाइंडिंग ही यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। अगर नेक्स्ट देखो, डू नॉट गेट हीटेड, मतलब कॉपर कभी हीटेड नहीं होता है, ठीक है। जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो हीटेड नहीं होगा, जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो हीटेड होगा। नाइक्रोम एंड टंगस्टन, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं, इनकी जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इन्हीं का यूज करते हैं हम, अगर हमें हीटिंग इफेक्ट को शो करना है, ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो ये देखो, ऑफर रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड गेट हीटेड, ठीक है। बिसाइड द मटेरियल द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन वायर्स आल्सो डिपेंड ऑन द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ वायर, ठीक है। बिल्कुल, ये कह रहा है कि जो ये आपके टंगस्टन और नाइक्रोम के जो वायर हैं, इनमें जो आपका हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो इनकी लेंथ पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। आपने हीटर देखा है, हीटर अभी मैं बताता हूँ आपको, आपने हीटर देखा है ना, तो हीटर में जो आपका वो वायर लगा रहता है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ना, तो वो वायर जो होता है आपका वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। और नाइक्रोम जो होता है वो हाई रेसिस्टेंस वाला वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए वो एक तरह से रेड कलर की लाइट में ग्लो करता है क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो बच्चों, रेसिस्टेंस रेजिस्टेंस का मीन्स आई थिंक आप समझ गए होंगे। रेजिस्टेंस जो होता है करंट का अपोज करता है, ठीक है, यानी कि हम करंट के अपोज को रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। टंगस्टन और नाइक्रोम ये दो ऐसे वायर्स हैं जो कि एज ए रेजिस्टेंस यूज किए जाते हैं हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जैसे हीटर्स में, गीजर्स में, प्रेस में, ठीक है, इन सब में।
और बल्ब में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। वैसे देखें तो हर चीज़ एक रेजिस्टेंस होती है, जैसे आपका फ़ैन भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो भी करंट का क्या करता है, यूज करता है। जो चीज़ करंट को यूज करता है, यानी करंट के फ्लुएशन में समस्या या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो आपका रेजिस्टेंस होता है। और हम रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ लेंगे, पहले हम आगे बढ़ते हैं। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन ए लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस। हीटिंग इफेक्ट का जो है लार्ज नंबर पर यूज किया जाता है हीटिंग इफेक्ट का, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, जैसे देखो रूम हीटर में किया जाता है। इलेक्ट्रिक केटली होती है जिसमें आप पानी गर्म कर सकते हो, चाय बना सकते हो। गीजर तो आपको पता ही है, गर्म पानी से नहाते हो, वो वाला, ठीक है। गर्म कहाँ से होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है। टोस्टर है जिसमें टोस्ट आपके पक जाते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस, ठीक है। और हेयर ड्रायर, ये सभी चीज़ ऐसी है। और ओवन, इनमें सब में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हीटिंग इफेक्ट का यूज किया जाता है। इन ए इलेक्ट्रिक बल्ब आल्सो it is the filament that gets a hot due to the electric current flowing through it glows, ठीक है। यानी कि बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, और बल्ब ग्लो भी करता है। ये आपका लाइटिंग इफेक्ट है, यानी कि बल्ब ग्लो करता है, आपको उजाला देता है, रोशनी देता है, वो आपका लाइटिंग इफेक्ट है। आगे बढ़ो। All these appliances have a heating element or filament made of materials such as nichrome, ठीक है। तो मैंने बताया था हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करना है तो या तो नाइक्रोम या फिर टंगस्टन का वायर ही यूज करते हैं। जैसे आपकी प्रेस होती है ना, प्रेस गर्म क्यों होती है, क्योंकि प्रेस के अंदर, ठीक है, एक तरह से कोइल्स होती है जो कि आपके हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम की होती है, ठीक है। For different requirements, wires of different materials and different to lengths of thickness, ठीक है। जितना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट आपको प्रोड्यूस करना है उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ जो होती है वायर की वो बढ़ाती जाती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। द इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट। बिल्कुल, आपका जो फ्यूज होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, वो भी हीटिंग इफेक्ट पर ही बेस्ड होता है, इस पर ही वर्क करता है, ठीक है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज आल्सो यूज्ड इन ए इलेक्ट्रिक फ्यूज। बिल्कुल सही बात है। इट इज़ सेफ्टी डिवाइस। देखो, इलेक्ट्रिक जो फ्यूज होता है एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो कि आपके अप्लायंसेस को सेफ रखती है हाई वोल्टेज से, ठीक है। तभी तो हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, बोर्ड वगैरह जो होते हैं आपके घरों में, जहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू होती है, पंखे वगैरह चलते हैं, स्विच होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिक फ्यूज ज़्यादा होते थे, आजकल जो है एमसीबी होती है। आपने नोटिस किया होगा हर घर में एक एमसीबी होती है। एमसीबी को मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ठीक है। एमसीबी जो होती है फ्यूज की जगह आजकल यूज की जाती है, ठीक है। पहले क्या होता था, अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग फ्यूज यूज किए जाते थे। आजकल एमसीबी एक बड़ा फ्यूज होती है जो कि पूरे घर पर, मतलब पूरे घर के लिए काम करती है। मतलब हमारे हाउस में जितनी भी अप्लायंसेज है उन सबको प्रोटेक्ट करती है एमसीबी, ठीक है। और एमसीबी ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। जैसे आपके ओवर वोल्टेज आता है घर के अंदर तो एमसीबी क्लोज हो जाती है और आपके सारे अप्लायंसेज बंद हो जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली, मतलब सेफ रह जाते हैं, ठीक है। बस पढ़ेंगे आगे, देखो। तो इलेक्ट्रिक जो फ्यूज है या एमसीबीज है, ये सब आपके सेफ्टी डिवाइसेज हैं जो कि हाई करंट को सडनली क्या कर देता है, पास कर देता है थ्रू इट। सच एज सिचुएशन कैन ऑक्यूर व्हेन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वायर्स आर इलेक्ट्रिक करंट एट होम आर एनीवेयर कम्स डायरेक्टली इनटू द कॉन्टैक्ट ईच अदर। ध्यान देना, जब आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स एक दूसरे के साथ में टच में आ जाते हैं ना, तो स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है और उसके साथ में आपका जो वोल्टेज है घर का, ठीक है, वो बढ़ जाता है। मैनली हमारे घर में 220 वोल्ट जो है लाइट आती है, ठीक है। अब बोलोगे सर वोल्ट क्या है, ठीक है। वोल्ट जो बेटा वोल्टेज को मेजर करने की यूनिट होती है, ठीक है। हमारे घर में लाइट जो आती है वो वोल्टेज में आती है। तो वोल्टेज कब बढ़ता है, मतलब हमें, ठीक है, जब हमारे जो वायर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। सपोज करो कि ये आपका बल्ब है, ठीक है, इसमें 2 वायर लगते हैं, आपने पता ही है। एक आपका लाइव वायर होता है जिसमें कि आपके चार्ज होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। जब ये दोनों वायर मान लीजिए एक दूसरे को टच कर जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रली टच कर जाते हैं, तो स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। उस टाइम पे आपका जो करंट का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। इसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है।
तो शॉर्ट सर्किट से आपका हैवी करंट फ्लो होता है किस में, आपके वायर्स में, तो तब जाके फ्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फ्यूज ओवर स्पार्किंग के कारण जो है ओवर हीटेड हो जाता है। ओवर हीटेड से हमारे जो मटेरियल्स हैं, अप्लायंसेज है, वो एक तरह से ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए बीच में फ्यूज तार यूज करते हैं। अब देखो फ्यूज वायर को यूज कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, इसमें बीच में फ्यूज वायर यूज करते हैं। ये लो, इसमें अंदर एक वायर लगा रहता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, यानी कि जैसे ही आपके इसमें अंदर हाई वोल्टेज जाता है तो ये वायर जो होता है मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होके ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है, मतलब टूट जाता है, ठीक है। और टूट जाता है तो आगे करंट पास नहीं होता, ठीक है, और आगे करंट पास नहीं होता तो हमारे जो अप्लायंसेज है वो सेफ बच जाते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो पहले के ज़माने में कुछ इस टाइप के फ्यूज हम यूज किया करते थे। ये फ्यूज है, इसके बिटवीन, इन दोनों टर्मिनल्स के बिटवीन एक वायर होता है, ठीक है, जिसको कि फ्यूज वायर बोलते हैं, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, यानी कि जैसे ही हमारा ओवर वोल्टेज बढ़ता है ये पिघल जाता है, पिघल जाने से सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये भी फ्यूज है, ठीक है, ये भी फ्यूज है, ठीक है, ग्लास ट्यूब वाले फ्यूज है, और ये फ्यूज का सिंबल है जो हम यूज करते हैं फ्यूज के लिए, ठीक है। ऐसे दो गांधी जी के चश्मा बनाओ और ऐसे करके बस, ठीक है। आगे पढ़ो। इनफैक्ट नॉलेज नॉलेज गेन करो। यहाँ से देखो, इलेक्ट्रिकल फ्यूज हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन द मिनिमम करंट दैट विल मेक देम ब्लो ऑफ, ठीक है। अलग अलग तरह के आपके फ्यूज आते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज फ्यूज द करेक्ट स्पेसिफिकेशन, मतलब अलग अलग जो है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग टाइप के फ्यूज आते हैं। इट इज़ एडवाइजली टू यूज द फ्यूजेज एंड एमसीपीज दैट कैरी द ISMR, यानी कि ये हमें एडवाइस दी जाती है कि हमें हमेशा जो फ्यूज है या फिर एमसीबीज हैं वो ISMR के ही परचेज करने चाहिए, इंडियन जो पे स्टैंडर्ड मार्क होता है। आगे देखो, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन एलोज। फ्यूज वायर जो होता है, जो मैंने बताया था बीच में लगता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो एक एलोज का बनता है, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बहुत ही कम, ठीक है, लो होता है। तो द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द हाई करंट, यानी हाई करंट से जो हीट प्रोड्यूस होती है तब ये क्विकली मेल्ट हो जाता है। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, और सर्किट ब्रेक हो जाता है। इससे क्या होता है, आपका करंट स्टॉप हो जाता है और डैमेज से अवॉइड, मतलब डैमेज अवॉइड हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं समझा चुका हूँ सारी चीज़ें। आगे देखो, दस ए फ्यूज वायर प्रिवेंट डैमेज ड्यू टू द सडन हैवी करंट, यानी कि अगर अचानक हैवी करंट हो जाता है स्पार्किंग से, तो हमारा जो फ्यूज वायर है वो हमारे अप्लायंसेज को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। आगे देखो, बीच में भी, हाँ आगे देखो, एवरी सर्किट इन ए हाउस मस्ट हैव ए फ्यूज, मतलब हर सर्किट में एक फ्यूज होता है, ठीक है। सोन सम कॉमन टाइप्स ऑफ फ्यूजेज, मतलब हमने यहाँ पे देखे थे सिंबल, है ना, मतलब अलग अलग तरह के फ्यूज देखे थे ना अभी हमने। एक तो आपका ग्लास फ्यूज था, और फ्यूज का सिंबल भी हमने देखा था गांधी जी के समय से बना के, ये लो, ये आपका फ्यूज का सिंबल हो गया, ठीक है। अब देखो एमसीबीज, जिसके बारे में मैं बता रहा था, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो आजकल हम ये यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ द एडिशन ऑफ फ्यूज, यानी बहुत सारे फ्यूजों की जगह एक ही हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज कर लेते हैं। इट इज़ स्विच दैट ऑटोमेटिकली स्टॉप करंट इज सर्किट ऑफ द करंट एक्सिट, यानी कि हमारे घर के अंदर जो सर्किट होता है उसमें जैसे ही करंट बढ़ता है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और आपके सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे कि आपके अप्लायंसेस सेफ हो जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखो, नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द फ्यूज, ठीक है, मतलब आपको घर पर फ्यूज को कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए, ठीक है, करंट होता है बेटा इनमें। मैग्नेटिक इफेक्ट देखो, अब हमने पढ़ लिया हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक का एक और इफेक्ट पढ़ते हैं, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है, बिल्कुल करती है, ठीक है। ये एक्टिविटी है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है नहीं करती, तो उसके लिए एक्टिविटी है कि आपको कंपास को एक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मतलब एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके पास आपको कंपास लाना है, ठीक है। कंपास तो जानते हो ना, जिसमें आपके एक सुई होती है जो कि आपके मैग्नेटिक इफेक्ट में काम आती है, ठीक है, वो लाना है। तो जैसे आप उस वायर के, वो कंडक्टिव वायर के पास में जैसे ही आप कंपास को लाते हो जिसमें करंट ऑलरेडी फ्लो है, तो कंपास की जो नीडल होती है वो
मूव करती है, और मूव करती है तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, देखो बच्चों, मैग्नेटिक। ये आपका सर्किट है और यहाँ पर ये कंपास हमने लगा रखा है, कंपास, ठीक है। ये आपका स्विच है, ठीक है। अभी ऑफ स्विच है, अभी करंट फ्लो नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपकी सुई जो है, आपकी नीडल इस टाइप से डायरेक्शन को शो कर रही है। जैसे आप स्विच को ऑन कर देते हो इस सर्किट में, जैसे आप स्विच को ऑन कर देते हो तो आपकी जो नीडल है उसका मूवमेंट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब बताओ नीडल का मूवमेंट ऐसा क्यों हुआ, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तभी तो आपका जो नीडल है कंपास बॉक्स में वो एक तरह से मूवमेंट होता है, ठीक है। देखो यहाँ से पढ़ लो आप एक बार कि यू विल नोटिस दैट द नीडल डिफ्लेक्ट, मतलब नीडल जो है अपनी पोजीशन को चेंज करती है व्हेन करंट, मतलब जब हम करंट को स्विच को ऑन करते हैं, एंड स्टे इन द पोजीशन एज लॉन्ग एज द करंट फ्लो, और तब तक ये इसी पोजीशन में रहती है जब तक कि करंट फ्लो रहता है। और जैसे हम फिर से करंट को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो वो ओरिजिनल अपनी पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। अगर जब तक करंट इस सर्किट में बहता रहेगा तो इसकी पोजीशन यही रहेगी, और जैसे हम स्विच को क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो उसकी पोजीशन दोबारा जो है आपकी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी की दोबारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखो आगे एक्टिविटी 4, इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक जो सेल है उसको हम चेंज कर देते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। मान लीजिए हमारा सेल का जो प्लस इधर है और माइनस, एक मिनट रुकना, माइनस इधर है ना, इसकी जगह प्लस इधर कर दिए, माइनस इधर कर दिए, तो हमारा जो नीडल है वो भी चेंज हो जाता है। इफ़ यू अगर देखो इफ़ यू इंक्रीज द करंट फ्लोइंग इन द वायर, अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो एक सेल की जगह 2 सेल लगा देते हैं, ठीक है, तो हम ये पाते हैं कि एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन का एंगल जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा। वी नो दैट कंपास निडल कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली ऑन बाय मैग्नेट, है ना। ये हम जानते हैं कि जो कंपास बॉक्स में जो नीडल होती है वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में ही डिफ्लेक्ट होती है, यानी कि उसको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए डिफ्लेक्ट होने के लिए, मैग्नेट के द्वारा वो डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिफ्लेक्ट हो जाती है। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो है मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है, ओके। अब देखो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी किया है ना, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ऑरस्टेड था, उन्होंने 1820 में शो किया था मैग्नेटिक इफेक्ट को, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट पॉसेज ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो वायर इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं वो मैग्नेटिक मतलब फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी करंट की स्ट्रेंथ पे ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। करंट ज़्यादा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर देखो करंट कैरिंग वायर्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ एज मैग्नेट टू अट्रैक्ट एन आयरन नेल ऑफ स्मॉल पेपर्स, यानी कि करंट कैरिंग मतलब ये कह रहा है कि जो वायर्स हैं जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो जो वो मतलब फील्ड तैयार करते हैं मैग्नेटिक, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता कि वो आयरन नील्स को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, बट इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता बट मैग्नेट होता है। आगे देखो सोलेनॉइड, अब देखो सोलेनॉइड क्या चीज़ होती है बेटा, सोलेनॉइड एक सिलेंड्रिकल कोयल होती है वायर की, जो मैंने आपको बताई थी ऐसे, ये आपका सोलेनॉइड होता है, ठीक है। वैन करंट फ्लो थ्रू इट, यानी कि जब इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो होता है तो द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, तो जो सोलेनॉइड होता है वो बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है विथ अपोजिट पोल्स एट द एंड, मतलब अपोजिट पोल्स से एंड तक, ठीक है। तो देखो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक इफेक्ट, यहाँ पर नीचे जो आपको एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड दिखाया गया है, जो कि ये आपका सर्किट है, इसमें आपने बैटरी लगा रखी है, यहाँ पर स्विच ऑफ है अभी, और ये वायर्स को हमने ऐसे कुंडली बना के और लगा रखा है, तो इसी चीज़ को सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। अभी ऑफ कंडीशन है तो आपका जो कंपास है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देंगे, यानी कि करंट जैसे ही इसमें चालू हो जाएगा, तो आपका जो देखो ये क्या हो गया,
डिफ्लेक्शन हो गया, कंपास बॉक्स पे डिफ्लेक्शन हो जाता है। अब देखो ध्यान से, जितना हम ज़्यादा हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा देंगे, मतलब ये इतने सारे कोयल बना रखे हैं तो ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और अगर हम कल मतलब कोयल कम बनाएंगे, मान लीजिए मैंने 4 ही बनाई हैं, ये लो इतना सा सर्किट है मेरा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा। तो समझ में आ गया आपको सोलेनोइड? आगे देखो, आगे देखो बेटो, टेस्ट टू सी इफ द कोइल्स कैन अट्रैक्ट मेटेलिक पेपर क्लिप्स, इट इज़ प्रूवली स्टिल नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट द क्लिप्स। यानी मैग्नेटिक जो पेपर क्लिप उनको ये एक तरह से अट्रैक्ट नहीं करेंगे। नाउ पुट ए स्मॉल स्नेल रोड इन द कोइल, यू विल फाइंड दैट नाउ द करंट कैरिंग कोइल्स अट्रैक्ट ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, मतलब मैग्नेट मतलब इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग इनफ टू अट्रैक्ट द पेपर क्लिप्स एंड इवन बिगर आयरन नेल्स। मतलब जो आपका कोयल है वो एक तरह से इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन एक जो वायर है उसमें भी एक तरह से प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, बट वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखो, द मैग्नेटिज्म डिसअपियर इफ़ यू स्विच ऑफ। ये तो मैंने बता ही दिया, अगर आप करंट को बंद कर दोगे तो मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है वो डिसअपियर हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। आगे देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनोइड कैन बी इंक्रीज्ड। मतलब हम सोलेनोइड की स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जितना पावरफुल आपको मैग्नेट बनाना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लो। ठीक है, और भी पढ़ लो यहाँ पे देखो, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, पहला पॉइंट, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा बढ़ाओगे आपका जो मैग्नेट है उतना ही ज़्यादा सॉलिड होगा। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज द करंट, और करंट बढ़ाओगे तब भी आपका जो मैग्नेट है वो बढ़ जाएगा, मतलब मैग्नेट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट है वाइंडिंग द सोलेनोइड अराउंड ए मैग्नेटिक मटेरियल, और अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड सोलेनोइड को बाइंड करोगे तो भी आपकी जो है मैग्नेट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जैसा कि यहाँ पर कर रखा है। आयरन रोड पे जो है आपने वायर्स को लपेट रखा है, तो ऑब्वियसली है कि आपका जो मैग्नेट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है मैग्नेट बनाने में। ठीक है, आजकल यही, आगे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो मैग्नेट बनाए जाते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो देखो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए कोइल ऑफ द इंसुलेटेड वायर्स बाउंड अराउंड द पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अराउंड अगर हम ऐसे कोई लपेट देते हैं तो आपका वो इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो जाता है, सच है सॉफ्ट आयरन। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो किसके बनाए जाते हैं, तो आपको जवाब देना है सॉफ्ट आयरन की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पीछे, विच एक्ट से मैग्नेट, सॉफ्ट आयरन जो होते हैं, ठीक है, जब उनको कोयल के बीच में रखा जाता है तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ये देखो, यहाँ पर देखो एक चीज़ बताई गई है बहुत ही अच्छी, कि ये देखो एक्टिविटी है बेटा ये, लेकिन देख लो कि ये आयरन नेल है। आयरन नेल को हमने कोयल्स, मतलब ऐसे वायर्स की कोयल्स बना के लपेट दिया, और इसमें से जैसे हम करंट को स्विच ऑन करते हैं तो आयरन नेल एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, यानी छोटी जो आयरन वो आलपिन है उनको ये अपने आसपास चिपका लेती है। इट मीन्स क्या हुआ, ये मैग्नेट जैसा ही तो बिहेव करेगी जो ये नेल है बड़ी वाली। ठीक है, और जैसे हम देखो यहाँ पर सर्किट को ऑफ करेंगे तो ये जो आयरन नेल है वो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि ये मैग्नेट ख़त्म हो गया। यानी कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी तब तक ही मैग्नेट बनेगा, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगी मैग्नेट भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो मैग्नेट बनाए जाते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे क्या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो मैग्नेट बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको बताना है टेम्परेरी, नॉट परमानेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाए जाते हैं। आगे देखो, द मैग्नेटिक मटेरियल अराउंड विच द कोयल इज बाउंड, अच्छा उसको कोर बोलते हैं। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, द कोर इंक्रीज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द सोलेनोइड। यानी जो बीच में जो हमने मैग्नेटिक आयरन रोड लगाई थी ये वाली, इसके ऊपर हमने कोयल की थी, तो ये जो आयरन रोड है मतलब मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये एक तरह से मतलब मैग्नेटिक कैपेसिटी को बढ़ा देती है। अब आगे देखो, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो यूज़ है काफ़ी एक तरह से वाइड एरिया में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल्स में किया जाता है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बेल होती है मतलब, ठीक है, तो उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। और इलेक्ट्रिक बजर्स है, दे आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक मोटर्स, जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स में किया जाता है। विच फाइंड टू बी वाइड एप्लीकेशन इन फैंस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फैंस में यूज किया जाता है, वॉशिंग मशीन में यूज किया जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है।
वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, क्रेंच में, ठीक है। क्रेंच में हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, जो लोहे के पीसेज होते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का काफ़ी यूज है। आगे देखो इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल का, ठीक है, एक तरह से सिस्टम समझाया गया है। उसमें आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, एक आर्मेचर होता है, ठीक है, और एक कॉन्टैक्ट होता है जो कि एडजस्ट करता है। तो देखो ये आपका इलेक्ट्रिक बेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे पूरा, तो ध्यान से सुनना, मैं इसमें पूरी चीज़ बता दूँगा आपको। देखो ये आपका स्विच है, स्विच नहीं, ये आपकी बैटरी है, ठीक है। यहाँ से सप्लाई जैसे चालू होती है, ये आपका स्विच है ऑन ऑफ करने का, ठीक है। जैसे करंट फ्लो होती है, यानी कि प्लस से माइनस की ओर जाती है हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई, जैसे करंट फ्लो होती है इधर आएगी, ठीक है। ये आपका कॉन्टैक्ट है, एडजस्टिंग स्क्रू है जो कि आपको एडजस्ट करता है, ठीक है। और इसमें सप्लाई जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाके फिर इन कोइल्स में जाती है। इन कोइल्स में जैसे जाती है, ये इन कोइल्स के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे प्रोड्यूस होता है, तो जो ये जो आयरन की नेल है ना, ये वाली, ये आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है वो एक तरह से अट्रैक्ट करता है इनको, ठीक है, यानी कि इधर अट्रैक्ट करता है, इस आयरन नेल को ये दोनों पोल्स में अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही अट्रैक्ट करता है तो इससे ये गोंग बंधा हुआ है, ठीक है, सॉरी ये हैमर है, ये गोंग है। तो जैसे ही ये अट्रैक्ट करता है इस स्ट्रिप को, एक मिनट, ये आयरन स्ट्रिप को जैसे ही इधर अटैक किया जाता है, तो ये जो हैमर है इस गोंग पर बार बार अटैक करता है, और बार बार अटैक करने से आपकी जो बेल है वो वर्क करती है, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज़ को पढ़ लो आप। जो मैंने अभी समझाया है वही है आपका कि मैग्नेटिक जो बेल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली बेल जो आपके घरों में यूज की जाती है, वो किस प्रकार वर्क करती है। तो मैंने अभी जैसे समझाया है वैसे ही इसमें लिख रहा है, पढ़ लेना। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और इसी प्रकार से अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो भी देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का जो है लिंक दे रखा है आपको। उस प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स की क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोज भी हैं, जिनमें मैंने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए हैं, और एक्सप्लेनिंग वीडियोज भी हैं। तो जाइए और जल्दी जाइए और मतलब देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, और नए नहीं हो, पुराने हो तो भी सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और हाँ, इसका भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाओ और देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।